गुड मॉर्निंग। मैं अजय साहू। मैंने पुराने वीडियो में आपको मांग की लोच के बारे में बताया था। मांग की लोच है क्या? तो मैंने बताया था कि मांग की लोच किसी वस्तु के मूल्य और उस वस्तु की मांग के बीच में क्या अनुपातिक संबंध है। क्योंकि मांग का नियम यह बताता है कि मूल्य और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है, लेकिन यह विपरीत संबंध किस अनुपात में होता है यह मांग की लोच बताता है। तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किसी वस्तु की मांग की लोच को कैसे ज्ञात किया जाता है। और हमने देखा है कि इंटर के परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड की परीक्षा में आता है, अक्सर पूछा जाता है और बच्चे उसको हल कर नहीं पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब किसी वस्तु का मूल्य 15 रुपए से घटकर 12 रुपए हो जाता है तो उस वस्तु की मांग 50 इकाई से बढ़कर 75 इकाई हो जाती है। पूर्व कीमत पर मांग की लोच ज्ञात कीजिए, साथ ही वस्तु की प्रकृति भी बताइए। यानी कि यहाँ हमें यह बताना है कि वस्तु की मांग, वस्तु जो है वो लोचदार है, बेलोचदार है, वो कैसी वस्तु है। तो चूंकि हमें ये पहले से पता था कि मांग की लोच ज्ञात करने का जो सूत्र है ईपी बराबर माइनस माइनस ध्यान दीजिएगा, चेंज इन क्वांटिटी अपान चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपान क्वांटिटी। ये जो माइनस का चिन्ह है ये क्या बताता है? ये मात्र गणितीय दृष्टि से यह बताता है कि मूल्य और मांग के बीच में विपरीत संबंध है। यहां पर डेल्टा क्यू क्या बताता है? डेल्टा क्यू बताता है मात्रा में कितना परिवर्तन है। पहले मात्रा क्या थी और बाद में मात्रा क्या हो गई। इसको हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1, या ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। और उसी तरह से हम यहां पर देखिए, यहां लिख सकते हैं चेंज इन प्राइस का मतलब क्या होगा? चेंज इन प्राइस का मतलब P2 माइनस P1। चेंज इन प्राइस का मतलब P2 माइनस P1 अथवा P1 माइनस P2। और ये जो P है ये है P प्रारंभिक कीमत, यानी कि पहले कीमत क्या थी। कुछ किताबों में इसे P1 भी कहते हैं, कुछ किताबों में आप देखेंगे उसमें P1 लिखा रहता है। और Q क्या है? Q बताता है प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा। तो जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि कुछ किताबों में इसे क्या बताते हैं? Q1। तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड किताबों से चूंकि हमने अध्ययन किया है तो आपको वैसे ही बता रहा हूं कि P और Q क्या है। P प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक कीमत, और Q प्रारंभिक मात्रा। क्योंकि यहाँ पर पहले से सवाल दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु का मूल्य 15 रुपए से घटकर 12 रुपए हो जाता है, यानी कि पहले जो उसकी कीमत कितनी थी, P1 थी 15 रुपए और P2 कितना हो गया 12 रुपए। ठीक, आप लिख सकते हैं रुपए। और Q1 कितना था? 15 रुपए पर Q1 था 50 इकाई और Q2 था 75। बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? चेंज इन प्राइस, यानी कि P2 माइनस P1। आप देख रहे होंगे, साफ साफ दिख रहा होगा, जूम कर ही दिया होगा कि आप बिल्कुल यहाँ पर P2 माइनस P1। P2 क्या है? P2 है हमारा 12 रुपीज और यहाँ पर है 15, यानी कि आया है -3। बोर्ड में थोड़ा जगह कम है, हमने यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी दिखा दिया। चेंज इन क्वांटिटी मतलब Q2 माइनस Q1। Q2 कितना है? 75 माइनस 50 इक्वल टू 25। तो यहां ये चीज निकल के आई। आप चाहते तो ये वाला भी सूत्र लगा सकते थे Q1 माइनस Q2, लेकिन जब आप ये लगा देते Q1 माइनस Q2 तो वैसे ही आपको दिखाना पड़ता P1 माइनस P2। जैसे आप चेंज इन प्राइस में निकाल रहे हैं वैसे ही आपको चेंज इन क्वांटिटी में भी निकालना होगा। अब ये P कितना है? P है, यहां पर देख लीजिए P का मान हमने निकाला है, P निकला है 15 रुपए और Q का मान निकला है
50 इकाई। देखिए यहां पर हमने किनारे लिख दिया है, चेंज इन प्राइस कितना निकला है -3 और चेंज इन क्वांटिटी निकला है 25। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए थोड़ा इरेज करना ही पड़ेगा, आपको समझ में आया ही होगा। सूत्र में, इसी सूत्र में हमने अप्लाई कर दिया चेंज इन प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर माइनस लिख दिया, चेंज इन क्वांटिटी की जगह है, चेंज इन क्वांटिटी की जगह 25 और चेंज इन प्राइस की जगह है -3, आपने ऐसे लिख दिया। और ये इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, प्राइस है 15 और क्वांटिटी है 50, ठीक है। ईपी बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हुआ 25/3 इंटू 15/50। आप चाहें इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करके हल कर लें, 25 इंटू 15, 3 इंटू 50 कर दें, या आप सीधे सीधे इसको काट सकते हैं, 25 2 जा 50 और 3 5 जा 15, तो ये आया है 5/2। तो ईपी बराबर निकल के आया, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2.5। चूंकि ईपी का मान ग्रेटर देन 1, ईपी ग्रेटर देन 1, तो हम कह सकते हैं जब ग्रेटर देन 1 होता है तो हम कह सकते हैं कि ईपी जब ग्रेटर देन 1 होती है तो हम कह सकते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। यानी कि किस प्रकार की वस्तु है ये, मोर इलास्टिक वस्तु है, मोर इलास्टिक डिमांड वाली वस्तु है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और यहां अगर कोई चीज आपको डाउट होती है तो मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा, मैं दूसरे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।